Hello students, Vande Mataram. Welcome to all of you in this session number 3 of chapter number 9 Biomolecules. Biomolecules प्रीवियस सेशन के अंदर हमने एक डिस्कस किया था जिसका नाम था एमिनो एसिड. सेकेंड बायोमोलिक्यूल्स जिसका नाम है लिपिड. ओके, लिपिड का कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आप देखो तो जनरली आपको पता है कि लिपिड्स आर जनरली वाटर इनसोल्यूबल और वी कैन से दैट इट इज अ ऑयली ऑर्गेनिक सब्सटेंस, इसलिए शायद वाटर के अंदर वो इनसोल्यूबल है. लिपिड इज कंसिडर्ड एज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ द डाइट. डाइट का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है लिपिड बिकॉज ऑफ देयर हाई एनर्जी वैल्यूज. उसके अंदर से एनर्जी वैल्यू हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा मिलती रहती है. ओके, साइंटिफिक लैंग्वेज में अगर लिपिड का डेफिनेशन देना हो सो लिपिड इज अ हेटेरोजिनस ग्रुप ऑफ कंपाउंड विच आर रिलेटेड टू द फैटी एसिड्स. हेटेरोजिनस मतलब एक ही जैसा नहीं बल्कि अलग अलग टाइप के कंपाउंड या तो अलग अलग टाइप के सब्सटेंसेस से बनने वाला एक कंपाउंड जिसका नाम है लिपिड. सो हेटेरोजिनस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स रिलेटेड टू द फैटी एसिड्स लाइक फैट्स, ऑयल, वैक्स. तो ऐसे सभी सब्सटेंसेस का हेटेरोजिनस मिक्सचर जो होगा उसे एज अ लिपिड कंसिडर किया जाता है. अब आपको पहले ही मैंने बताया कि लिपिड आर जनरली वाटर इनसोल्यूबल बट ऑल्सो सोल्यूबल विद इन दी सम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर वो डिजोल्व हो सकता है ईथर, क्लोरोफॉर्म एंड बेंजीन. तो ईथर, क्लोरोफॉर्म और बेंजीन जैसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर लिपिड को डिसॉल्व किया जा सकता है. अब उसके एलिमेंटल एनालिसिस की बात करो तो लिपिड के पास एक तो कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा और ऑक्सीजन होगा. नाउ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज मच मोर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन. कि ऑक्सीजन के कंपैरिजन में हाइड्रोजन एटम के नंबर लिपिड के मॉलिक्यूल्स के अंदर ज़्यादा होते हैं. नाउ लिपिड के एग्जांपल्स की अगर आप बात करो तो सबसे पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है कि मे बी लिपिड कुड बी अ सिंपल फैटी एसिड्स. तो भाई लिपिड क्या क्या हो सकता है, तो वो फैटी एसिड हो सकता है. सो अ फैटी एसिड हैज़ अ कार्बोक्सिल ग्रुप COOH अटैच टू एन R ग्रुप. इन शॉर्ट ऐसा आप अगर बोलो कि भाई COOH के साथ R ग्रुप अटैच है तो वो जनरल स्ट्रक्चर कंसिडर किया जाएगा किसका, फैटी एसिड का. सो फैटी एसिड हैज अ कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच टू एन R ग्रुप. अब R ग्रुप आपको पता है कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो सकता है और ये फंक्शनल ग्रुप के अंदर वेराइटीज आती है और वेराइटीज आने की वजह से लिपिड के स्ट्रक्चर्स चेंज हो जाते हैं. सो R ग्रुप कुड बी अ मिथाइल, मे बी पॉसिबल है वो CH3 हो सकता है, मे बी पॉसिबल है इथाइल C2H5 हो सकता है और हैविंग अ हायर नंबर ऑफ CH2 ग्रुप. तो COOH के साथ जो R था मे बी पॉसिबल है मिथाइल CH3, इथाइल C2H5 और हायर नंबर ऑफ CH2 ग्रुप हो सकते हैं. कितने, एक कार्बन से लेकर के 19 कार्बन तक की CH2 की पूरी चेन होगी. जैसे कि आपको दो एग्जांपल्स दिए हुए हैं. एग्जांपल नंबर 1, पाल्मिटिक एसिड हैज अ 16 कार्बन इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन. कि कार्बोक्सिल कार्बन को गिन लो तो पाल्मिटिक एसिड के पास 16 कार्बन है. जैसे कि यहाँ पे ये एक, ये 2 और ये है 14. तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन पाल्मिटिक एसिड के अंदर कितने हैं, 16. सेकेंड एग्जांपल, एराकिडोनिक एसिड. So arachidonic acid has a 20 carbon atoms including the carboxyl carbon. तो कार्बोक्सिल कार्बन को जोड़ दो तो एराकिडोनिक एसिड के पास कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे, 20. नाउ अब हमें डिस्कस करने हैं टाइप्स ऑफ फैटी एसिड. भाई चलो फैटी एसिड मतलब आपको समझ में आ गया कि भाई COOH के साथ R ग्रुप जुड़ा हुआ. अब R ग्रुप के अंदर वेरिएशन आ सकता है. सो फैटी एसिड आर ऑफ जनरली 2 टाइप्स. पहला टाइप दिया हुआ है सेचूरेटेड. सेचूरेटेड का एक जनरल कंडीशन होता है कि उसके अंदर जितने भी कार्बन के मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में कभी भी आपको डबल बॉन्ड कहीं पे भी नहीं दिखेगा.
सो सेचुरेटेड फैटी एसिड को अगर मुझे डिफाइन करना हो, देन आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट एनी हाइड्रोजन और हेलोजन एटम, जैसे कि क्लोरीन, फ्लोरीन, ये सब मॉलिक्यूल्स वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास पहले से ही ये मॉलिक्यूल्स सफिशिएंट अमाउंट में है। सेकेंड पॉइंट, टू सक्सेसिव कार्बन एटम्स आर लिंक्ड बाय सिंगल बॉन्ड। जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया था कि भाई कार्बन कार्बन के बीच में ऑलवेज सेचुरेटेड फैटी एसिड के बीच में सिंगल बॉन्ड ही होगा। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, सेचुरेटेड फैटी एसिड आर ऑफ टू टाइप्स, कि कार्बन के एटम्स कितने हैं उसके बेसिस पे सेचुरेटेड फैटी एसिड को अगेन हम दो टाइप में डिवाइड करेंगे, जिसमें पहला है शॉर्ट चेन फैटी एसिड, दूसरा है लॉन्ग चेन फैटी एसिड। तो शॉर्ट चेन फैटी एसिड का एग्जांपल आपको दिख रहा है ब्यूटेरिक एसिड, तो मैंने नीचे लिखा हुआ है खाली कितने कार्बन है, 4 कार्बन। तो 4 कार्बन अगर एक दूसरे के साथ जोड़ो तो चेन एकदम शॉर्ट बनेगी। वैसे ही लॉन्ग चेन फैटी एसिड का एग्जांपल है पाल्मिटिक एसिड एंड स्टीयरिक एसिड। अब वो दोनों के स्ट्रक्चर्स मैंने यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर दिए हुए हैं, जैसे ये है पाल्मिटिक एसिड का स्ट्रक्चर और ये है स्टीयरिक एसिड का स्ट्रक्चर। तो पाल्मिटिक एसिड के पास पहले ही मैंने आप लोगों को बताया था कि कार्बन कितने होते हैं, 16। तो ये पाल्मिटिक एसिड 16 कार्बन से बनने वाली लॉन्ग चेन, ये उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। स्टीयरिक एसिड के पास नंबर ऑफ कार्बन है 18, ये उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सो सेचुरेटेड फैटी एसिड के 2 टाइप्स हुए। ओके, नाउ फैटी एसिड का टाइप नंबर 2 जिसका नाम है अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। तो स्पेसिफिकेशन क्या है, विथ 1 और मोर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। तो अब आपको पता है अनसेचुरेटेड का मेन फीचर्स है कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड अवेलेबल होंगे। सो डिटेल में थोड़ा सा डेफिनेशन देना हो, देन दे आर कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग हाइड्रोजन एंड हेलोजन एटम्स। हाइड्रोजन और हेलोजन के एटम्स वो एक्सेप्ट कर सकते हैं। सेकेंड, टू सक्सेसिव कार्बन एटम्स एट सर्टेन प्लेसेस दे आर लिंक्ड बाय अ डबल बॉन्ड। कई कई जगह पे कार्बन कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड होंगे। एज सेम लाइक सेचुरेटेड फैटी एसिड, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड आर ऑल्सो 2 टाइप्स, जिसमें पहला तो सेम टू सेम उसके ही जैसा शॉर्ट चेन फैटी एसिड। शॉर्ट चेन फैटी एसिड का एग्जांपल है क्रोटोनिक एसिड, कार्बन के नंबर खाली कितने हैं, 4। और सेकंड है लॉन्ग चेन फैटी एसिड, ओलेइक एसिड। अब ये ओलेइक एसिड का अगर आप स्ट्रक्चर्स देखो तो कार्बन के नंबर है 18, ये दोनों उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूलास, और डायग्राम में आपको दिख रहा है उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में ये पार्ट अगर देखोगे तो कार्बन कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड कंसिडर किए जाते हैं। सो ये पहला हमने डिस्कस किया फैटी एसिड कैसा होता है, उसके टाइप्स कैसे होते हैं। ओके, लिपिड को क्रिएट करने के लिए दूसरा जो कंपोनेंट यूज होता है, सो अनदर सिंपल लिपिड इज द ग्लिसरॉल, और ग्लिसरॉल का साइंटिफिक नेम है ट्राईहाइड्रोक्सीप्रोपेन। तो ट्राईहाइड्रोक्सीप्रोपेन का आप लोगों को दिख रहा है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, जिसके अंदर आप देख सकते हो 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। सो ग्लिसरॉल इज द अनदर सिंपल लिपिड जिसका नाम है ट्राईहाइड्रोक्सीप्रोपेन। लिसन, अब ये एक जनरल फैक्ट है कि कोई भी लिपिड कैसे बनता है। सो लिपिड इज मेड अप बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल एंड 1 to 3 मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड, की 1 मॉलिक्यूल अल्कोहल का और 1 से 3 मॉलिक्यूल फैटी एसिड्स के। अब ये अल्कोहल के 2 फॉर्म्स हो सकते हैं, जैसे कि पहला आपको मैंने बताया ट्राईहाइड्रोक्सी अल्कोहल, जिसका एग्जाम्पल अभी मैंने आपको दिया था ग्लिसरॉल, या तो आप बोल सकते हो ट्राईहाइड्रोक्सीप्रोपेन। और दूसरा फॉर्म हो सकता है मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल। तो ट्राईहाइड्रोक्सी मतलब OH ग्रुप कितने होंगे, 3। मोनोहाइड्रोक्सी मतलब OH ग्रुप कितने होंगे, खाली 1। तो लिपिड बनाने के लिए जनरली 2 रिक्वायरमेंट्स होती है, एक तो अल्कोहल जिसके 2 अलग अलग फॉर्म आपको मैंने बताया। मेजोरिटी केसेस के अंदर लिपिड बनाने के लिए कौन यूज होता है, ग्लिसरॉल, और 1 से 3 मॉलिक्यूल्स किसके, फैटी एसिड्स के। ओके, नाउ वी डिस्कस्ड अबाउट द टाइप्स ऑफ लिपिड, कि लिपिड के कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं। सो मैनी लिपिड्स
हैव बोथ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। बहुत सारे लिपिड्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये दोनों होते हैं। सो उस टाइम पे हमें क्या करना है, फैटी एसिड्स आर फाउंड एस्टरिफाइड विथ द ग्लिसरॉल। लिसन, एस्टरिफाइड का मतलब होता है जॉइन बाय रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू एस्टर बॉन्ड। सो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड दोनों के बीच में एस्टर बॉन्ड बनने की वजह से वाटर का एक मॉलिक्यूल रिमूव होगा और दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं। अब अगर बोलो कि फैटी एसिड का एक मॉलिक्यूल है और ग्लिसरॉल का एक मॉलिक्यूल है तो वो मोनोग्लिसराइड्स होगा। अगर फैटी एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स है वो डाइग्लिसराइड्स होगा, और फैटी एसिड के 3 मॉलिक्यूल्स है देन उसे बोलेंगे ट्राइग्लिसराइड्स। तो तीनों को सिंपल लैंग्वेज में मैंने मेंशन किया हुआ है कि सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, 2 मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, 3 मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। सो अकॉर्डिंग टू दैट मोनोग्लिसराइड्स, डाइग्लिसराइड्स और ट्राइग्लिसराइड्स। अब आपको मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है कि ट्राइग्लिसराइड्स का एक्चुअल में फॉर्मेशन कैसे होता है। सो उसके लिए आपको क्या करना है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल जॉइन विद द 3 मॉलिक्यूल ऑफ एनी फैटी एसिड्स। तो फैटी एसिड के 3 मॉलिक्यूल और ग्लिसरॉल का 1 मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ ज्वाइन होंगे। कौन से बॉन्ड से, एस्टर बॉन्ड से। तो जब ये एस्टर बॉन्ड बनता है, वी हैव टू डन द प्रोसेस ऑफ डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब वाटर को रिमूव करना है। तो 3 फैटी एसिड्स के मॉलिक्यूल्स है, देन सिंपली 3 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज रिमूव थ्रू द डिहाइड्रेशन, एंड ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के बीच में एस्टर बॉन्ड बनने की वजह से ट्राइग्लिसराइड्स का फॉर्मेशन होगा। अब आपको ये ग्लिसरॉल दिख रहा है, ये फैटी एसिड। उनमें से अगर आप 3 वाटर के मॉलिक्यूल्स निकाल लेते हो, तो वाटर के 3 मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए आप लोगों को ये कंपोनेंट में से वाटर का 1 मॉलिक्यूल, यहाँ से वाटर का दूसरा मॉलिक्यूल और यहाँ से वाटर का तीसरा मॉलिक्यूल, तो H2O अगर आप वहाँ से निकालते हो तो दोनों जुड़ के किसका फॉर्मेशन हो जाता है, ट्राइग्लिसराइड्स। इवन आपकी बुक के अंदर भी ये स्ट्रक्चर्स आपको दिया हुआ है ट्राइग्लिसराइड्स, जिसके अंदर R2, R1 एंड R3 वो क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैटी एसिड्स है। Okay, now sometimes lipids are also called as a fats and oil। तो फैट्स और ऑयल के बीच का आप लोगों को डिफरेंस दिया हुआ। तो फैट्स जो भी होते हैं दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, कि भाई फैट जो है वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होंगे, और लिक्विड कैरेक्टरिस्टिक्स होगा ऑयल का एट रूम टेम्परेचर। नो फैट्स को बनाने के लिए क्या यूज होता है, सो मेड बाय लॉन्ग चेन ऑफ सेचुरेटेड फैटी एसिड। लॉन्ग चेन ऑफ सेचुरेटेड फैटी एसिड, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल पहले दिए थे पाल्मिटिक एसिड और स्टीरिक एसिड, वेयर इज यहाँ पे वो किससे बनेगा, मेड बाय 1 और 2 और ऑल, 1, 2 या तो सभी के सभी, आइदर शॉर्ट और लॉन्ग, जैसे कि क्रोटोनिक एसिड और ओलिक एसिड, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स। नाउ फैट का एग्जांपल्स आपको दिया हुआ है, बटर, घी, और ऑयल के एग्जांपल्स आप लोगों को पता है कि भाई ग्राउंडनट ऑयल है, तिल का ऑयल है। तो इवन इन दोनों के बीच में एक और भी डिफरेंस है कि जितने भी ऑयल होते हैं ना, उनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है एज कंपेयर टू दी फैट्स। सो हाई मेल्टिंग पॉइंट। सो ये मेल्टिंग पॉइंट की डिफरेंस की वजह से ही सो ऑयल हैव अ लोअर मेल्टिंग पॉइंट, जैसे कि जिंजली ऑयल, एंड हैंस रिमेन ऑयल इन विंटर। विंटर के अंदर ऑयल लिक्विड स्टेज में रहने के पीछे का रीज़न एक ही है, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट एकदम कम होता है। नाउ सम लिपिड्स
are combined with the phosphorus and phosphorylated organic compound in them. Phosphorylated का मतलब होगा addition of फॉस्फेट। अब अगर आप सोचो कि भाई लिपिड के साथ फॉस्फेट जुड़ जाता तो वो कंपोनेंट का नाम हो जाता है फॉस्फोलिपिड्स। आपको पता है सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर्स के अंदर आपने ये फॉस्फोलिपिड का प्रेजेंस देखा हुआ, और ये फॉस्फोलिपिड का आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है, जो एग्जांपल का नाम है लेसिथीन, और ये दिख रहा है आपको उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। सो फॉस्फोलिपिड इन द फॉर्म ऑफ लेसिथीन। इवन सम टिश्यूज, स्पेशली न्यूरल टिश्यूज मतलब आप बोल सकते हो न्यूरॉन, तो ये न्यूरॉन के पास भी लिपिड्स होते हैं विथ मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स। अब ये न्यूरल टिश्यूज के पास आप लोगों को पता है माइलिन शीट होती है। ये माइलिन शीट कहीं ना कहीं फैट की वजह से बनती है, और वो एक इंसुलेटिंग लेयर जनरेट करती है जिसके थ्रू नर्व इम्पल्स का लीकेज न हो सके। और ये एक एग्जांपल दिया हुआ है कोलेस्टेरॉल। स्टीरॉयडल हार्मोन्स है जो एनिमल्स बॉडी के अंदर आप लोगों को दिखते रहते हैं, तो ये कोलेस्टेरॉल, उसके अलावा स्टीरॉयडल हार्मोन्स जो एनिमल बॉडी के अंदर दिखते रहते हैं, ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ लिपिड। नाउ थोड़े से एक्स्ट्रा पॉइंट्स यहाँ पे मैंने आप लोगों को दिए हुए, जैसे कि वैक्स। सो वैक्स इज ऑल्सो टाइप्स ऑफ लिपिड। सो वैक्स कैसे बनेगा? मॉलिक्यूल ऑफ मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल। जैसे अभी तक आपको पता है ट्राइहाइड्रोक्सी अल्कोहल यूज होता था, तो मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल प्लस लॉन्ग चेन ऑफ सेचुरेटेड फैटी एसिड को अगर आप जोड़ दो तो लिपिड का कंपोनेंट बनेगा जिसका नाम है वैक्स। ओके, सम कॉम्प्लेक्स लिपिड के भी एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे कि लिपिड विच कंटेन अ नॉन लिपिड कंस्टिट्यूएंट इन एडिशन टू अल्कोहल एंड फैटी एसिड। फिर अल्कोहल चाहे वो ट्राइहाइड्रोक्सी अल्कोहल हो या मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल हो। सो फैटी एसिड, ग्लिसरॉल के साथ अगर कोई नॉन लिपिड कंस्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है, देन ऐसे लिपिड्स को क्या नाम दिया जाता है? कॉम्प्लेक्स लिपिड। तो कॉम्प्लेक्स लिपिड के एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे अगर लिपिड के साथ कार्बोहाइड्रेट जुड़ेगा तो उसका नाम हो जाता है ग्लाइकोलिपिड्स। अगर फॉस्फेट जुड़ेगा देन उसे बोला जाता है फॉस्फोलिपिड्स। एंड अगर प्रोटीन जुड़ता देन इट इज कंसिडर्ड एज अ लिपोप्रोटीन। नाउ लिपिड का एक और एग्जांपल स्टीरॉइड्स। अब स्टीरॉइड्स नाम आप लोगों ने सबने सुना हुआ है। सो स्टीरॉइड इज अ इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ लिपिड्स। वैसे ही एक दूसरा एग्जांपल है स्टीरॉल। तो स्टीरॉल अगर प्लांट के अंदर देखा जाता है तो वो फाइटोस्टेरॉल है, अगर एनिमल्स के अंदर देखा जाता है तो वो जूस्टेरॉल है, और फंगस के अंदर दिखने वाले स्टेरॉल का एग्जाम्पल है एर्गोस्टेरॉल। तो प्लांट के एग्जाम्पल्स में नंबर 1 कैम्पेस्टेरॉल, नंबर 2 सिटोस्टेरॉल एंड नंबर 3 स्टिग्मास्टेरॉल। और एनिमल के अंदर जैसे मैंने आपको बताया था कोलेस्टेरॉल। ओके, ये स्टेरॉल के एग्जांपल्स थे। उसके बाद डिस्कस करते हैं एग्जांपल्स ऑफ स्टेरॉइडल हार्मोन्स। तो जैसे आपको पता है कोर्टिसोन है, प्रोजेस्टेरॉन है, एस्ट्रोजन है, टेस्टोस्टेरॉन है। ऐसे सेक्स हार्मोन एनिमल बॉडी के अंदर जो दिखते रहते हैं नेचर वाइज, वो भी क्या है? इट्स वन टाइप ऑफ लिपिड्स ओनली। एंड लिपिड का लास्ट पॉइंट कि लिपिड का बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस क्या क्या है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस कंसिडर किया जाता है लिपिड का। It liberate a very large amount of energy, double as compared to the carbohydrate। आज से याद रखोगे सबसे ज़्यादा एनर्जी जनरेट कौन करता है? लिपिड। पर उसमें से एनर्जी जनरेट होने में टाइम लगता है। तो सबसे जल्दी एनर्जी देता है कार्बोहाइड्रेट, पर सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन देता है? लिपिड। ये हुआ इम्पोर्टेंस नंबर 1। नंबर 2, अब हम लोगों को पता है कि भाई लिपिड तो वाटर के अंदर इनसोल्यूबल है। So being insoluble in water, they are stored in body as a reserve food material in the form of oil or in the form of fat। तो oil और fat के फॉर्म में ये लिपिड बॉडी के अंदर रिजर्व फॉर्म में स्टोर होता है, और जब ज़रूरत पड़ती है तो वो मेटाबोलाइज होकर के एनर्जी जनरेट करता है। पहले ही आपको मैंने बताया इट फॉर्म अ इंसुलेटिंग लेयर। माइलिन शीट के अंदर फैट की अवेलेबिलिटी होती है। इंसुलेटिंग लेयर मतलब इट क्रिएट और इट prevent the leakage, so prevent the leakage of nerve impulse। तो nerve impulse
का लीकेज होने के लिए बहुत सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, पर उसके आजू बाजू में अगर लिपिड से बनी हुई माइलिन शीट है तो उसका लीकेज होने से वो रोकेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, सबक्यूटेनियस फैट। सबक्यूटेनियस का मतलब होता है बिलो द स्किन, स्किन के नीचे के फैट को बोला जाता है सबक्यूटेनियस फैट। तो स्किन के नीचे जो फैट है मेंटेन अवर बॉडी स्ट्रक्चर एंड मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर। नेक्स्ट वन, एज अ वैक्स इट मेक अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑन आउटर सरफेस ऑफ एरियल प्लांट ऑर्गन। जैसे कि आपको पता है लीफ एंड स्टेम, तो लीफ और स्टेम के पास वैक्स बोलो या तो क्यूटिकल बोल सकते हो। जो वैक्स और क्यूटिकल का काम है प्रोटेक्शन देना, प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर थ्रू द ट्रांसपिरेशन। नेक्स्ट पॉइंट, दे आर एक्ट एज अ सॉल्वेंट। लिपिड खुद सॉल्वेंट का काम करता है, किसके लिए? फॉर फैट सोल्यूबल विटामिन, जैसे कि विटामिन ए, डी एंड ई। तो जो विटामिन्स फैट के अंदर डिजोल्व होते हैं उनके लिए एज अ सॉल्वेंट का काम करता है लिपिड। नेक्स्ट पॉइंट, एक्ट एज अ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल ऑर्गेनल्स। सेल के ऑर्गेनल्स का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया था कि लिपिड आर यूटिलाइज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड मेम्ब्रेन ऑफ ऑर्गेनल्स। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए आपको मैंने कंपोनेंट पहले ही बताया, किसके फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। नेक्स्ट पॉइंट, लिपिड इज एक्ट एज अ एक्टिवेटर ऑफ सम एंजाइम्स। अब थोड़े बहुत एंजाइम्स को एक्टिवेट करने के लिए कोई कंपोनेंट की जरूरत पड़ती है जिसमें लिपिड भी है। सो ग्लूकोज फॉस्फेटेज नाम के एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए लिपिड की जरूरत होती है। एंड लास्ट पॉइंट, कि सम स्टीरॉयडल हार्मोन्स, विटामिन डी, विटामिन ई, तो ये तीनों कंपोनेंट आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द डेरिवेटिव ऑफ लिपिड्स। कि भाई लिपिड से मिलने वाले डेरिवेटिव्स आर एक्ट एज अ रॉ मटेरियल for the synthesis of steroidal hormone, vitamin D and vitamin E. So these all are related with the structures and importance of lipid. Thank you very much. Jai Hind.